नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कभी न कभी तनाव महसूस करते हैं। रिश्ते कभी कभी उलझ जाते हैं, असफलता का डर सताता है या फिर अकेलापन महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आजकल बहुत आम हो गया है। तो ऐसे में हजारों साल पुराना ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता आज भी एक गाइड की तरह हमारे सामने है। श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि गीता सिर्फ एक पूजनीय ग्रंथ ही नहीं है। ये तो असल में जीवन जीने की कला है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड। हाँ, वही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि गीता के जो मुख्य विचार हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और प्रेरणा कैसे ला सकते हैं। जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? कर्मयोग से? हाँ, बिल्कुल। कर्म का सिद्धांत, शायद गीता का सबसे ज्यादा जाना पहचाना संदेश यही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ। यानी हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर, उसके नतीजे पर नहीं। सुनने में ये बहुत सरल लगता है ना, पर इसे जीवन में उतारना वो असल चुनौती है। हाँ, क्योंकि हम सब नतीजों से बंधे होते हैं। सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। सोचिए जैसे कोई पूरी लगन से मान लीजिए नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, कोशिश कर रहा है। हाँ। अब गीता ये नहीं कहती कि आप इच्छा ही मत करो कि नौकरी मिले। हाँ। पर वो ये कहती है कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी कोशिश पर लगाओ, फल की चिंता में डूबे मत रहो। अच्छा, तो मतलब फोकस एक्शन पर रखो, रिजल्ट पर नहीं। हाँ। जब हम चिंता छोड़ के सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं ना, तो एक तो तनाव कम होता है। हाँ। और अक्सर बेहतर प्रदर्शन भी होता है। और अगर नतीजा मन मुताबिक न भी आए तो निराशा कम होती है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो निस्वार्थ कर्म का कॉन्सेप्ट, कर्म योग। जैसे आपने कहा, बिना किसी उम्मीद के, बिना प्रशंसा की चाह के, बस अपना काम करना। बिल्कुल। जैसे कोई गृहिणी है, वो परिवार के लिए कितना कुछ करती है बिना ये सोचे कि कोई तारीफ करेगा या नहीं। ये भी एक तरह का योग है, जब कर्म ही पूजा बन जाए। ये दिलचस्प है। अच्छा, गीता में जीवन के 3 मुख्य मार्ग भी बताए गए हैं ना? हाँ, 3 मुख्य योग। एक तो कर्म योग, जिसकी हमने बात की, निस्वार्थ कर्म। दूसरा है भक्ति योग, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। और तीसरा है ज्ञान योग, विवेक और आत्मचिंतन से सत्य को जानना। और ये तीनों रास्ते मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए हैं। हाँ, कह सकते हैं। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कोई कर्म से जुड़ता है, कोई भावना से, कोई ज्ञान से। जैसे भक्ति योग शायद उन लोगों के लिए ज्यादा स्वाभाविक हो जो इमोशनल हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं। सही कहा। मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत मुश्किल समय चल रहा है, बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो ऐसे में ईश्वर का नाम लेना, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना या कीर्तन करना, इससे कनेक्शन महसूस होता है, एक सहारा मिलता है, मन शांत होता है। और ज्ञान योग, वो कैसे काम करता है? ज्ञान योग है आत्मविश्लेषण का रास्ता, खुद को समझने का। जैसे मान लीजिए मुझे किसी सहकर्मी पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कुछ गलत कह दिया, तो बाद में शांति से बैठकर सोचना कि ये गुस्सा क्यों आया, क्या वजह थी, क्या वो मेरी अपनी कोई कमी थी, मेरा कोई डर था या मेरी कोई अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई। ये जो आत्ममंथन है, इससे हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं और धीरे धीरे बदल पाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है आजकल, खासकर तनाव के माहौल में। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, स्ट्रेस तो जैसे लगा ही रहता है। हाँ, और यहीं पर गीता का एक और सूत्र काम आता है, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर, मतलब एक संभाव में, शांति में स्थित होकर अपना कर्म करो। इसको थोड़ा और समझाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? देखिए, मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, डेडलाइन पास है, तनाव होना तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम सुबह कुछ मिनट ध्यान करें या अपने काम को ईश्वर को समर्पित करने का भाव रखें, तो मन थोड़ा स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि मुश्किलें चली जाएंगी, पर उनसे डील करने की अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, पर अगर हम फेल हो जाएं तो, मतलब कोशिश की पर सफल नहीं हुए, ये डर भी तो बहुत होता है। बिल्कुल होता है, और गीता इस बारे में भी बात करती है। एक श्लोक है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठेत्य कर्मकृत। अच्छा। हाँ, और असफलता जो है वो जीवन का हिस्सा है, वो अंत नहीं है। वो एक मौका है सीखने का और फिर से कोशिश करने का।
जैसे कोई बिजनेस शुरू किया, नहीं चला। हाँ, तो गीता ये नहीं कहती कि हार मानकर बैठ जाओ। वो प्रेरणा देती है कि ठीक है, सीखो कि क्या गलत हुआ। हाँ। और फिर से कर्म में लग जाओ, नई ऊर्जा के साथ। रुकना नहीं है। ये तो बहुत पॉजिटिव नजरिया है। अब रिश्तों की बात करते हैं। यहाँ भी बहुत उलझनें होती हैं। हाँ, रिश्तों में अक्सर दुख का कारण होती है हमारी अटैचमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशंस। गीता कहती है संगात संजायते कामा, मतलब बहुत ज्यादा आसक्ति से इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर दुख आता है। तो क्या इसका मतलब है कि रिश्तों में जुड़ाव ही ना रखें? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब है कि मोह में ना पड़े, अपेक्षाओं का बोझ ना डालें। जब हम सामने वाले से, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, परिवार का सदस्य हो, उनसे उम्मीदें कम रखते हैं और बस निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, अपनापन देते हैं, तो रिश्ते ज्यादा हेल्दी रहते हैं। ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल है शायद। मुश्किल तो है, बिल्कुल है, पर अभ्यास से धीरे धीरे आता है और इसी में शांति है। और अकेलापन, इसका क्या हल है गीता में? कभी कभी तो भरी भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करता है। अकेलेपन के लिए गीता ईश्वर को सबसे करीबी साथी मानने की बात कहती है। जब बाहरी दुनिया में खालीपन लगे तो अंदर जुड़ने की कोशिश करें। ईश्वर का नाम लेना, भजन सुनना, या बस ये महसूस करना कि वो परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है, ये एहसास अकेलेपन को भर सकता है। वो आंतरिक कनेक्शन बहुत मायने रखता है। और एक बहुत गहरा विचार है गीता में आत्मा की अमरता का। नैनन छिंदंती शस्त्राणि, हाँ, नैनन दहती पावकः। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है। ये विचार कैसे मदद करता है? ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो ये ज्ञान बहुत बड़ी सांत्वना देता है। ये समझना कि शरीर चला गया पर आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है, ये एक अलग तरह की शांति देता है। तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या बस सुख ढूंढना या सफल होना? गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि सेवा भाव रखना, धर्म का पालन करना और संतुलन बनाए रखना है। समत्वम योग उच्यते, यानी सुख हो या दुख, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, हर स्थिति में समान भाव रखना, स्थिर रहना, यही योग है। संतुलन। हाँ, संतुलन। और इसके साथ ही सकारात्मकता, हर स्थिति में कुछ अच्छा देखना, क्षमा करना। गीता कहती है क्षमा परमो धर्मः, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। किसी को माफ करना खुद के मन की शांति के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलना। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब ईमानदारी और सच्चाई का फल देर सवेर मिलता जरूर है। और इन सब के पीछे एक फाउंडेशनल चीज है, ईश्वर पर विश्वास, अटूट विश्वास। भरोसा रखना कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, रास्ते खुलते हैं। ये सारे सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कोई प्रैक्टिकल टिप? सबसे जरूरी बात तो यही है कि गीता को सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, इसे जीना होगा। कोशिश करें कि रोज एक श्लोक पढ़ें, बस एक। उसके अर्थ पर विचार करें, सोचें कि आज की मेरी किसी स्थिति में ये कैसे लागू हो सकता है। छोटा सा कदम रोज। हाँ, तनाव हो तो ईश्वर की शरण लें, रिश्तों में हो तो निस्वार्थता का अभ्यास करें, असफलता मिले तो फल की चिंता छोड़कर फिर से कर्म पर ध्यान दें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो श्रीमद् भगवद गीता वाकई ज्ञान का एक ऐसा सागर है जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। बिल्कुल, ये तनाव को शांति में बदल सकती है, असफलता को प्रेरणा में और अकेलेपन को ईश्वर के प्रेम और साथ में। ये सचमुच एक यात्रा है, खुद को और जीवन को रोज थोड़ा और गहराई से समझने का मौका। हाँ, और शायद आज की बातचीत के बाद हम सब ये सोच सकते हैं कि हमारे जीवन की जो भी मौजूदा परिस्थिति है, उसमें गीता का कौन सा एक सिद्धांत है जो हमें सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा, ये गहरी बातचीत उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। बिल्कुल, धन्यवाद।